भारत माता की, भारत माता की। जब तक जोर से नहीं बोलोगे मैं बोलता ही रहूंगा भारत माता की। पीछे वाले नहीं बोल रहे भारत माता की। उपस्थित गुरुदेव, माँ सरस्वती जी को प्रणाम। सभी उपस्थित गणमान्य, अभी जिनको हमने सबने सुना, और यहाँ इस कार्यक्रम को आयोजक, ये कार्यक्रम जिन्होंने आयोजित किया है इतना बढ़िया सुंदर, और हमारे लोकेश जी भाई साहब दूर दूर तक जो भी बैठे हैं सुन रहे हैं, उन सबको जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मेरा विषय है स्वच्छ भारत। मैं 2015 से गांव गांव ढाणी ढाणी, आपके गांव में भी 2016 में आया था जब शुरू में काम शुरू किया था। अब मैं घुमा नहीं हूं गांव में क्या स्थिति है। मेरा विषय यही है कि देश को स्वच्छ बनाना कितना आवश्यक है, क्योंकि जिस पीढ़ी के लिए, जिन बच्चों के लिए हम अच्छे कपड़े खरीद रहे हैं, जिन बच्चों के लिए बढ़िया मकान बना रहे हैं, जिन बच्चों के लिए सोना चांदी बैंक बैलेंस इकट्ठा कर रहे हैं, जिन बच्चों के लिए अच्छे रिश्ते ढूंढ रहे हैं, उन बच्चों के लिए एक अच्छा वातावरण बने, सबसे पहली जिम्मेदारी हमारे लोगों की यही है। क्योंकि कोरोना में हमने देखा है बड़े बड़े पैसे वाले पुलिस मार खा, कुछ नहीं, ये कागज के टुकड़े, ये हवेली, ये बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें, बड़ी बड़ी गाड़ियां। स्वास्थ्य रहेगा तो सब कुछ रहेगा। तो मेरी छोटी सी विनती है आपसे, ज्यादा समय नहीं लेते हुए स्वच्छता के प्रति आप हर समय जागरूक रहें। चाहे वो शौचालय की बात हो, प्लास्टिक की थैलियों की बात हो, या गांव की रोडियों पर प्लास्टिक की थैलियां देखता हूं मैं। अभी ग्रामीण पे बहुत ज्यादा काम कर रहा हूं। जो गांव की जो रोडी होती है हमारे खेत पर जाने के लिए, जो गोबर की रोडी, उन पे बहुत सारी प्लास्टिक की थैलियां मैं देखता हूं। मैं खुद उनको साफ करता हूं। 7 सालों से मैं ये काम कर रहा हूं। इसमें खर्चा मेरे स्वयं का लगाता हूं मैं। और मैं ये चिंता करता हूं कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं, जिन बच्चों के लिए हम ये विचार नहीं कर रहे हैं कि इनको क्या खिलाना चाहिए। अभी एक नया चल गया है कुरकुरे के पैकेट, नए नए टेढ़े मेढ़े बिंगो, टनाटन, पता नहीं दिन भर में बच्चे कितने खा जाते हैं, सबको पता है। और कई घर वाले तो इस बात को लेकर परेशान भी है कि ये बच्चा टनाटन खा रहा है, कुरकुरे खा रहा है, घर पर आकर खाना नहीं खा रहा है, रोटी नहीं खा रहा है। तो आप केवल चिंता ना करें, उस चिंता के निवारण के लिए कार्य करें कि अपने बेटे को बढ़िया चीज खिलाएं। मैंने खुद ने गांव में, कई गांव में खाटी राबड़ी चालू करवा दी। वो खाटी राबड़ी जो कुछ वर्षों पहले हमारे गांव का जीवन थी, वो खाटी राबड़ी जो हमारे पुरुषत्व का एक बहुत बड़ा प्रमाण थी और एक ताकतवर चीज थी, वो अब हमारे घरों से गायब हो गई है। मैं सुबह से शाम तक गांव में ही घूमता हूं, और कई जगह तो ऐसा होता है कि वो कहते हैं, कोई कहता है आप सम्मान करता है तो कह भी देता है कि भाई साहब चाय बना लेता पर दूध को नहीं। अब देखो आप गांव के अंदर दूध नहीं है, ये कितनी शर्म की बात है। गांव में दूध नहीं है बस साहब। अरे सिटियों के जो बच्चे हैं, मुझे चिंता इस बात की है कि गांव मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा। बात बहुत लंबी है, बहुत समय लग जाएगा मुझे पूरी बात करने में, क्योंकि भारत गांव का देश है। और भारत को सोने की चिड़िया कहते हैं। तो भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहते थे? क्या भारत में सोने की खान थोड़ी थी? सोने की खान नहीं थी। भारत के गांव सोने की तरह काम करते थे। सोना, हमारे पूर्वज लोग पैसा नहीं लेते थे हर चीज के बदले में, वो सोना लेते। तराजू के एक पलड़े में सोना और दूसरे पलड़े में हमारे गांव के उस किसान की चीज, वस्तु, तब जाकर हमारे पास इतना सोना इकट्ठा हुआ था। और एक अंग्रेज लॉर्ड मैकाले करके आया था, हमारे देश में घूम के गया वो अंग्रेज। उसकी आत्मकथा में लिख रहा है वो अंग्रेज कि मैं भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक घुमा हूं, पूरब से लेकर पश्चिम तक घुमा हूं, भारत के हर गांव में गया हूं, और भारत के हर गांव में मैंने सोने के सिक्के के ढेर लगे हुए देखे हैं। ऐसे लगे हुए देखे हैं जैसे हमारे यहाँ गेहूं के और इनके ये अनाज के लगे रहते हैं। इस प्रकार से सोने के सिक्के के ढेर हमारे देश के गाँव में लगा करते थे। अंग्रेजों ने हमारे गाँव को तोड़ा। धीरे 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 धीरे
आज हम वो कमरा तो हमने खाली करा लिया, देश तो आजाद हो गया, लेकिन उनके द्वारा ठोकी गई वो किले, हमने हमारा मकान किराए से दे दिया था 1947 में, हमने खाली करा लिया, लेकिन वो जो किले हैं जगह जगह ठोक रखी थी, वो किले बहुत सारी निकालने अभी बाकी है। और उसके लिए मेरा निवेदन है, जब तक गांव नहीं जगेंगे तब तक देश नहीं जग सकता। गांव देश की रीढ़ की हड्डी है। और युवा, युवा एक शब्द है, एक विचार कीजिए युवा, उसका उल्टा कीजिए वायु। युवा वायु। और पूरे विश्व के अंदर जितने भी देश हैं उन सब में सबसे ज्यादा युवा हमारे पास है। भारत के पास सबसे युवा है। आज सबसे युवा अगर किसी देश में है तो भारत के पास है। और ये वायु, युवा वायु, ये वायु अगर प्रदूषित हो जाएगी, जैसा कि भाई साहब ने भी कहा, हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहिए। भाई साहब अभी यहाँ बैठे हुए थे, हमारे गुरुजी थे, चले गए। कॉन्वेंट स्कूल एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारे देश में चला था और चल रहा है, ये कॉन्वेंट स्कूलों का। ये कॉन्वेंट का अर्थ क्या है पता है आपको? अंग्रेज उनके देश में अपने बच्चों को नहीं संभाल सकते, अपने बच्चों को संभाल नहीं सकते। पैदा करने के बाद वो ऐसे स्कूल में डाल देते हैं जो आराम से वो खाता भी वही है, पीता भी वही है और पढ़ता भी वही है। वो कॉन्वेंट स्कूल वो उनका है। वो कॉन्वेंट स्कूल मेरे देश के अंदर, वो मेरे गांव तक आ चुके हैं। अपने बच्चों को अंग्रेजी सिखाइए, लेकिन इतनी अंग्रेजी मत सिखाइए कि मेरा एक चैत्र का महीना और ये मेरा जो हिंदू नववर्ष है ये भूल जाए। हेलो हाय, ये हमारी संस्कृति नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। हम हमारी संस्कृति को अगर बनाए नहीं रखेंगे, हम हमारी संस्कृति को संजोए नहीं रखेंगे तो मिट जाएंगे। इसलिए चिंता करने का विषय है, कई सारे विषय है बात करने का, समय कम है। मेरी विनती एक ही है, अपने बच्चों को इन कुरकुरे और टनाटन से आजाद कीजिए। अपने गांव की उन रोडियों को प्लास्टिक की थैलियों से आजाद कीजिए। शौचालय बना हो तो उसका उपयोग कीजिए। और अगर आप पानी पिए, पानी अगर आप पी रहे हैं तो हमेशा बैठकर पिए। पानी हमेशा बैठकर पिए। और दूध अगर पीते हैं तो खड़े होकर पिए। और रात को खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ जरूर खाएं, थोड़ा सा गुड़ खाना खाने के बाद। ये नियम बना ले, क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे। अब अभी भाई साहब ने बोला था कि कोई अस्पताल में लाइन में लगा है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है। आप और हम सब कितने किस्मत वाले हैं। मैं कहाँ से आया हूँ, वो कहाँ से आए हैं, भाई साहब कहाँ से आए हैं, आप सब भी कहाँ से आए हैं। और इतनी बढ़िया दिव्य जगह हम बैठे हुए हैं। ये प्रभु का आशीर्वाद है, इनकी कृपा है कि हम सब इतनी बढ़िया जगह यहाँ पर बैठे हुए हैं, इतना बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है। तो हम सब सौभाग्यशाली हैं। और ये सौभाग्यशाली तभी बने रहेंगे जब हम स्वस्थ रहेंगे। और स्वस्थ जब बनेंगे, क्योंकि हमारी संस्कृति कर्म प्रधान है, ध्यान रखना, कर्म प्रधान है हमारी संस्कृति। अगर हम कर्म सही करेंगे, और वो कर्म शुरू होता है खुद से। अच्छा खाएंगे, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। इसलिए आप सबसे विनती है, आप सबने मुझे सुना इतने मन से, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोला भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।